प्रिय भैया बहनों, हम लोग क्लास 9th का फिजिक्स का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे सदिश राशियाँ। बाद में कमेंट आया था कि यह वीडियो क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो आइए इस वीडियो को पुनः दोबारा हम भेजते हैं। सदिश राशियाँ ऐसी राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशियाँ कहते हैं। इसके पहले हम लोग अदिश राशियों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज सदिश राशियों का अध्ययन कर रहे हैं। एक बार और इसका परिभाषा पर फोकस डालते हैं। ऐसी राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, बल, आवेग आदि। उदाहरण के लिए समझेंगे कि इन राशियों को व्यक्त करने में परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता कैसे पड़ती है और क्यों पड़ती है। जैसे ये जो बल दिया है, यदि हम अपने किसी दोस्त से यह कहें कि इस दरवाजे पर 10 न्यूटन का बल लगाओ, तो शायद वह हमारी बात को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वह यह नहीं समझ पाएगा कि 10 न्यूटन की बल अंदर की तरफ लगाना है या बाहर की तरफ लगाना है। हमको उससे यह कहना है कि 10 न्यूटन का बल या तो अंदर की तरफ लगाओ या तो बाहर की तरफ लगाओ। यानी 10 न्यूटन की बल जो परिमाण है, इसका हमको दिशा का भी निर्देश देना है, तब हमारे द्वारा कहा गया जो कथन है सत्य होगा। तो इससे यह सिद्ध होता है कि इन सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा का भी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हेडिंग है दूरी। दूरी का परिभाषित करेंगे। गतिमान बस द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को उस बस द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। यानी किसी गतिमान द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की जो लंबाई होती है, उसे बस द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। दूरी का मात्रक मीटर होता है। दूरी बराबर होता है 4 गुणा समय। नेक्स्ट हेडिंग है विस्थापन। किसी बिंदु के अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच के अंतर को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन के बारे में जानेंगे। किसी वस्तु के अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच के अंतर को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। आइए दूरी और विस्थापन के बारे में इस ग्राफ के द्वारा समझते हैं। जैसे एक कोई बिंदु है, बी है और सी है। कोई व्यक्ति बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है, बिंदु बी पर पहुंचता है, पुनः बिंदु बी से चलना प्रारंभ करता है और बिंदु सी पर पहुंचता है। तब वहाँ पर क्या होता है, व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी की गणना करते हैं कि व्यक्ति कितना दूरी तय किया है। देख रहे हैं कि ए से बी पर गया, बी से सी पर गया। व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी ए बी होगा प्लस बी सी होगा। तो व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी ए बी प्लस बी सी। अब बात आती है विस्थापन की कि उसकी विस्थापन क्या होगी। तो विस्थापन की परिभाषा में लिखे हैं कि व्यक्ति के अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच का जो अंतर है, हमको ये नहीं देखना है कि ऐसे गया ऐसे पहुंचा। हमको जहां भी पहुंचेगा वहां से उसके प्रारंभिक स्थिति से तुलना करना है कि उसके अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच का कितना अंतर है,
वही विस्थापन कहलाता है। यदि AB और BC के बीच का कोण यदि 90 डिग्री का हो, ये जो समकोण है, तो वहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके AC का वैल्यू ज्ञात करेंगे, यानी AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी AC इक्वल √AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब एक बार एक सरल सीधी रेखा पर इस विस्थापन और दूरी को समझते हैं। एक सीधी रेखा है, कोई व्यक्ति बिंदुओं से चलना प्रारंभ करता है, बिंदु A तथा B से होते हुए C पर पहुंचता है और पुनः C से रिटर्न B पर आ जाता है। एक बार और समझेंगे, कोई व्यक्ति बिंदुओं से बिंदु A पर, बिंदु A से बिंदु B पर और बिंदु B से बिंदु C पर और पुनः बिंदु C से रिटर्न बिंदु B पर आ जाता है। अब क्या देखते हैं कि व्यक्ति द्वारा तय किया गया दूरी कितना हो रहा है। तो व्यक्ति पहले O से कहाँ तक गया, C तक, यानी टोटल कितना दूरी तय किया, 80 मीटर। उसके बाद पुनः कितना दूरी तय किया, BC, यानी 20 मीटर, यानी व्यक्ति ने टोटल 100 मीटर की दूरी तय किया। अब विस्थापन के बारे में जानेंगे कि विस्थापन कितना होगा। तभी परिभाषा देखे हैं विस्थापन का कि किसी वस्तु के अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच के अंतर को विस्थापन कहते हैं। यह व्यक्ति O से C पर गया, C से रिटर्न B पर आ चुका है। अब इसको विस्थापन देखने के लिए इसके प्रारंभिक स्थिति O तथा अंतिम स्थिति B, इसके बीच का अंतर देखेंगे, जो आएगा वही विस्थापन होगा। तो O से लेकर B के बीच का जो अंतर है वो कितने का है, 60 मीटर, यानी उस व्यक्ति का जो विस्थापन है वो 60 मीटर का होगा। यदि व्यक्ति रिटर्न O पर आता है जहाँ से गया था, अगर पुनः रिटर्न वहीं आ जाता है तो उसका विस्थापन 0 हो जाएगा।